जोहार नमस्कार। खबरें जो रहती हैं चर्चा में, खबरें जिस पर बातें होती रहती हैं, कुछ नवीनतम ताजा खास खबरों में से कुछ खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपके पसंदीदा समाचार बुलेटिन में, जहां हम लाए हैं झारखंड और देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। एक रांची में अंचल और राजस्व निरीक्षकों की कार्यशैली सुधारने की कार्यशाला। रांची के डीसी मंजुनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में अंचल और राजस्व निरीक्षकों के लिए कार्यशाला आयोजित हुई। जन कल्याणकारी योजनाओं के त्वरित निष्पादन और कार्य संस्कृति में सुधार पर जोर दिया गया। डीसी ने दाखिल खारिज, जाति, आवासीय प्रमाण पत्र जैसे लंबित मामलों को 7 दिनों में निपटाने का निर्देश दिया। साथ ही लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा, जनहित में काम नहीं कर सकते तो वीआरएस ले लें। जनता से संवेदनशील व्यवहार, बिचौलियों से मुक्त कार्यालय और हर मंगलवार को जनसुनवाई सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए गए। 2 अस्पतालों को झारखंड स्वास्थ्य विभाग का सख्त निर्देश। झारखंड स्वास्थ्य विभाग ने सभी उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को निर्देश दिया कि कोई भी अस्पताल बकाया बिल के कारण मरीज की मृत्यु के बाद शव को नहीं रोक सकता। क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट और पेशेंट राइट्स चार्टर को सख्ती से लागू किया जाएगा। अस्पतालों को यह चार्टर परिसर में प्रदर्शित करना अनिवार्य होगा और शव को सम्मानपूर्वक शीघ्र सौंपना होगा। 3 सीएम हेमंत सोरेन की सुरक्षा व्यवस्था पर उच्च स्तरीय बैठक। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राष्ट्रीय परिस्थितियों को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था पर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। अफवाहों पर रोक, सिविल डिफेंस की सक्रियता, अस्पतालों और कंट्रोल रूम की तैयारी जैसे एहतियाती निर्देश दिए गए। राष्ट्र सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए जनता में पैनिक न फैलने देने पर जोर दिया। 4 झारखंड हाई कोर्ट में ग्रीष्मावकाश। झारखंड हाई कोर्ट में 12 मई से 6 जून तक ग्रीष्मावकाश रहेगा, लेकिन एजेंट सिविल और क्रिमिनल मामलों की सुनवाई जारी रहेगी। अलग अलग जजों की एकल पीठ निर्धारित तिथियों पर सुनवाई करेगी। 5 साहिबगंज में सीबीआई की अवैध खनन जांच। साहिबगंज में अवैध खनन की जांच के लिए सीबीआई ने गरम घाट और नींबू पहाड़ क्षेत्रों का 4 घंटे तक निरीक्षण किया। जिला खनन कार्यालय में दस्तावेजों की जांच की गई। हाई कोर्ट के आदेश पर हो रही इस जांच में कई संदिग्धों से पूछताछ हो चुकी है और फरार दाऊ यादव को समन भेजे गए हैं। 6 खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए झारखंड से 5 तकनीकी पदाधिकारी। पटना में 11 से 14 मई तक होने वाली खेलो इंडिया यूथ गेम्स एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए झारखंड से 5 तकनीकी पदाधिकारियों का चयन हुआ। शिव कुमार पांड्या, गिरीश मिश्रा, अशोक भट्टाचार्य, मो फरीद और अनवर हुसैन शामिल हैं। झारखंड एथलेटिक्स एसोसिएशन ने सभी को शुभकामनाएं दी। 7 हजारीबाग में बीएड एमएड प्रवेश परीक्षा के लिए निषेधाज्ञा। हजारीबाग में 11 मई को बीएड, एमएड, बीपीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 13 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर दायरे में धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू। हथियार, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा। ड्यूटी पर मौजूद अधिकारियों पर ये लागू नहीं होगा। 8 धनबाद से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन। आईआरसीटीसी 31 मई से धनबाद से भारत गौरव पर्यटन ट्रेन शुरू करेगा। 13 दिन की यह यात्रा 7 ज्योतिर्लिंगों और अन्य तीर्थ स्थलों के दर्शन कराएगी। भोजन, होटल, टूर गाइड और यात्रा बीमा जैसी सुविधाएं मिलेंगी। 9 रेलवे विकास कार्यों से ट्रेनें रद्द। रेलवे के विकास कार्यों के कारण मई में कई ट्रेनें प्रभावित। हावड़ा बोकारो एक्सप्रेस 10 और 17 मई को रद्द। बोकारो रांची पैसेंजर और हावड़ा हटिया क्रिया योगा एक्सप्रेस भी रद्द। यात्रियों को वैकल्पिक मार्ग अपनाने पड़ सकते हैं। 10 चाईबासा में नेत्र ज्योति पखवाड़ा। स्वामी दयानंद नेत्रालय, देवशांति नेत्रालय और सदर अस्पताल चाईबासा में विश्व जागृति मिशन के सहयोग से नेत्र ज्योति पखवाड़ा चल रहा है। अब तक 105 मोतियाबिंद मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन हुआ। यह अभियान 15 मई तक चलेगा। 11 मेदिनीनगर में कुख्यात अपराधी गिरफ्तार। मेदिनीनगर पुलिस ने कुख्यात अपराधी नितेश शर्मा उर्फ राहुल शर्मा को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। डकैती, लूट और आर्म्स एक्ट के 6 मामले दर्ज हैं। अन्य साथियों की तलाश जारी है। अब राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरें। 12 अमेरिकी विदेश मंत्री की पाक सेना प्रमुख से बातचीत। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से फोन पर बात की। भारत पाक तनाव कम करने और रचनात्मक वार्ता शुरू करने का आग्रह किया। अमेरिका ने शांति के लिए मदद का प्रस्ताव दिया। 13 भारत ने पाक के झूठे दावों को खारिज किया। भारत पाक तनाव के बीच विदेश और रक्षा मंत्रालय ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान के झूठे दावों को खारिज किया। कर्नल सोफिया कुरैशी ने कहा कि भारत ने केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया, न कि सैन्य ढांचे को। 14 भारतीय एयर स्ट्राइक में आतंकी ढेर। 7 मई को भारतीय एयर स्ट्राइक में लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकी मारे गए। मुदस्सर खादियन खास, खालिद, हाफिज मोहम्मद जमील सहित अन्य शामिल। ये स्ट्राइक पॉक में की गई थी।
15 भारत की पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी। भारत ने कहा कि भविष्य में कोई आतंकी हमला युद्ध की कार्रवाई माना जाएगा। पीएम मोदी की अध्यक्षता में सुरक्षा स्थिति पर चर्चा हुई। 16 सिंधु जल संधि स्थगित। भारत ने युद्धविराम के बाद भी सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का फैसला किया। पाकिस्तान ने इसे बहाल करने की अपील की थी। 17 ट्रंप का भारत पाक सीजफायर दावा। डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि भारत पाक ने सीजफायर पर सहमति जताई। विदेश मंत्रालय ने पुष्टि की कि 12 मई को डीजीएमओ स्तर की बातचीत होगी। 18 पाकिस्तान ने सीजफायर तोड़ा। 86 घंटे के युद्ध के बाद सीजफायर हुआ, लेकिन 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर में गोलाबारी और ड्रोन हमला किया। 19 बीएसएफ जवान शहीद। पाकिस्तान की क्रॉस बॉर्डर फायरिंग में आरिसपुरा में बीएसएफ सब इंस्पेक्टर मोहम्मद इम्तियाज शहीद। 20 उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुरक्षित। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा सुचारू। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अफवाहों पर ध्यान न देने और हेल्पलाइन 1364 पर संपर्क करने की अपील की। 21 बांग्लादेशी जासूस गिरफ्तार। भारत नेपाल सीमा पर बागडोगरा सैन्य छावनी के पास बांग्लादेशी जासूस अशरफुल आलम गिरफ्तार। कागजात और इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद। 22 फीफा महिला विश्व कप में बदलाव। फीफा ने 2031 महिला विश्व कप में टीमों की संख्या 32 से बढ़ाकर 48 की। 12 ग्रुप और 104 मैच होंगे। 23 भारत श्रीलंका ट्राई सीरीज फाइनल। विमेन्स ट्राई सीरीज 2025 के फाइनल में भारत और श्रीलंका आज कोलंबो में भिड़ेंगी। भारत ने 4 में से 3 मैच जीते। 24 आरआरबी एएलपी भर्ती की तिथि बढ़ी। आरआरबी ने सहायक लोको पायलट के 9,970 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 19 मई 2025 तक बढ़ाई। शुल्क भुगतान 21 मई तक। 25 पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीजफायर। सीजफायर के 4 घंटे बाद पाकिस्तान ने जम्मू, पंजाब, राजस्थान में गोलीबारी और ड्रोन हमले किए। कई इलाकों में ब्लैकआउट लागू। ये थी आज की 25 बड़ी खबरें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं। और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान और युगल किशोर भगत के साथ मैं विजयदत्त पिंटू रांची।